हाँ भाई साहब, आज एक तो दिल्ली में राहुल गांधी ने जो केंद्रीय मंत्री है रवनीत सिंह बिट्टू, उनको गद्दार बोला। उन्होंने कहा कि मेरे पुराने साथी देखो ये गद्दार जा रहे हैं, इस तरीके से संबोधित किया। उसके बाद बीजेपी बहुत ज़्यादा हावी हुई है, सवाल पूछ रही है कांग्रेस से कि गद्दार शब्द जो है वो कहाँ गया है। इसको लेकर के लोकसभा स्थगित भी हुई, हंगामा भी चल रहा है। देखिए, आज लोकसभा के गेट पर जो वाकया देखने को मिला और वीडियो देखने के बाद जब पता लगा यार भाई खड़ा हो जाना आराम से यार, कि भारत की एक नेशनल पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी को गद्दार कह के संबोधित कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं जो मैं रोजाना आप लोगों से कहता हूं कि कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता, उनका विकृत सोच और उनके नेताओं की घटिया सोच ये दिन ब दिन पत्रकारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलेगा। रवनीत सिंह जी बिट्टू साहब उस अरे यार चुप रहो ना, देशभक्त कौम से आते हैं जिस कौम ने देश की आजादी से लेकर विदेशी आक्रांताओं के सामने झुकने का नाम नहीं लिया, जिस कौम के 8 साल के बच्चे दीवारों में चुन गए, देश के मान और सम्मान के लिए शर्म कलम करवा दिए। आदरणीय श्रद्धेय सरदार भगत सिंह जैसे लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उस कौम के एक नौजवान को गद्दार कहना शर्मनाक है। मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं और निंदा करता हूं। इनके नेताओं की जबान पर लगाम नहीं है। विदेश में जाकर के भी भारत के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं। देश में रहकर भी भारत को कमजोर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसमें दिन भर कांग्रेस के नेता षड्यंत्र करते रहते हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे। इनकी बुद्धि पर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हटे और देश के प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है, उस सपने को साकार करने में देश की जनता जब देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, तो कांग्रेस के भी ये मंदबुद्धि लोग कम से कम जनता के पीछे पीछे चलना तो सीखें। निश्चित रूप से अशोभनीय शब्द थे, मैं पुनः उसकी निंदा करता। सर, एक शांति धारीवाल जी ने अंदर अभिभाषण में बोला है कि आमेर के किले में शिलालेख लगा हुआ अकबर की स्तुति गान कर रहे हैं। क्या रिश्तेदारी आप लोगों की? देखा, आप देख सकते हैं कि माननीय शांति धारीवाल जी हुए, चाहे कांग्रेस के और नेता हो, ये हमेशा पुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। इनको एक की जाति समाज के धर्म के अलावा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हमेशा सुबह से शाम तक उनके गुणगान करते हैं। कांग्रेस के लोगों की ये पहचान है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको लेकर के काम करते हैं। नहीं, क्या अकबर की स्तुति हटाई जाएगी? उन्होंने केवल इतना सवाल पूछा। सर, स्तुति गान अकबर का क्यों कर रहे हैं? क्या हटाया जाएगा क्या? देखिए, उनका हटाने नहीं हटाने से मकसद नहीं। उनका तो मतलब ये है कि उनके शब्दों में अकबर हूँ अल्लाह कैसे आए, उसको ला करके वो बोलना चाहते हैं। उनके पीछे यही उद्देश्य है। वो रिश्तेदारी बता रहे हैं बीजेपी, क्या कह सकते हैं, वो बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, उनकी भी मानसिक स्थिति शायद ठीक है। मुख्यमंत्री के आज जवाबों को लेकर जो स्थिति थी, कुछ जगह मंत्री उलझते दिखाई दिए, सदन से आसन से भी निर्देश आए और नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाए। जो सवाल जिस माननीय सदस्य ने विधानसभा में उठाए हैं, हमारे सभी मंत्रीगणों ने उनका उचित जवाब दिया है। लेकिन कई माननीय सदस्य बिना वजह सदन का समय जाया करने के लिए शब्दों को घुमा फिरा करके उसके पूरक प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। मैं समझ सकता हूं संसदीय परंपरा में पूछे गए सवाल का मंत्री सीधा उत्तर दे दे, उसको सुनकर अपने स्थान पर बैठना चाहिए।
लेकिन उन्होंने ये हट बना ली है कि मंत्री कितना भी सही जवाब दे दे, उसको उन्हें खड़ा होकर के गलत बताने का वो प्रयास करते हैं। ये परंपरा ठीक है। सर, एक कांग्रेस के किशनगढ़ से विधायक हैं विकास जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी बीजेपी का एमएलए वीजी राम जी का पूरा नाम बताए तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। आप बोलो ना सर, पहले तो बीजी राम जी बोल रहे, बीबीजी राम जी, बीबीजी राम जी, विकसित भारत ग्रामीण आजीविका रोजगार मिशन, ग्रामीण ये उसका पूरा शब्द है। और कई लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, तो उनका सोच है वो अध्ययन करें और आराम से उसका पूरा नाम बताएं। मैं कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा देश का काम करने वाला एक तबका है, उसको रोजगार देने के लिए इस एक्ट में इस नाम को, अब नाम जैसे ही आए तो ये तो ईश्वर की कृपा है, राम जी उसमें आ गया। अब हमने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, उसका राजस्थान मध्य प्रदेश जल सेतु लिंक परियोजना रख दिया नाम, तो राम अपने आप आ गया। अब ये तो ईश्वर की कृपा है, राम जी की कृपा हो रही है कि जब हम योजनाओं को लागू करते हैं तो श्री राम जी का नाम अपने आप आ जाता है। लेकिन कांग्रेस के लोग उससे कुंठित होते हैं, उनको पीड़ा होती है। तो ये भी ईश्वरीय देन है कि उनमें दिमाग और बुद्धि और सोच जैसा उनका है। आज राहुल गांधी जी का देख लिया ना आपने संसद के बाहर, वही है। पर सर, विकसित भारत जी राम जी, सर आपने फुल फॉर्म गलत बता दिया। मैं बोल चुका हूँ, आप उसका शुद्धिकरण कर लें। आज वरिष्ठ नेता ने जो पूर्व में भी मर्दों का प्रदेश बदल चुके हैं, आज भी जिस तरह से भाषा को स्पंज कराई है, क्या कुछ एक शब्द बोला था सर, उन्होंने गाली दी थी, एक्सपेल कराया गया जिसको। मैं उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और उम्र दराज व्यक्ति हम सबके सीनियर हैं। कई बार उनकी जवान फिसलती भी है, कुछ जानबूझ के भी कहते हैं, जैसे पहले उन्होंने मर्दों का प्रदेश कहा था, तो उनकी आदत में है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। दौसा विधायक ने भी आपसे आग्रह किया है दौसा के घटनाक्रम को लेकर के तहसीलदार। दौसा विधायक जी ने एक वीडियो हमें दिखाया, उस वीडियो का परीक्षण कराया जाएगा, उसमें सत्यता क्या है और जो भी नियमों में प्रावधान होंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।